हेलो स्टूडेंट, मैं ममता कुमारी और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे एक न्यू थ्योरम। इस थ्योरम में क्या बोल रहा है, द यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेज ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी एफ इज नॉट नेसेसरली एंड सब स्पेस ऑफ वी एफ। इसका प्रूफ इस प्रकार से दिया गया है, हम लोग देख रहे हैं इसको और अच्छा से समझेंगे इसको। थ्योरम का यहाँ पे है प्रूफ, चलिए देखते हैं इसको हम लोग। वी प्रूव दिस थ्योरम बाय एन एग्जाम्पल। इस थ्योरम को हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू प्रूफ करते हैं। लेट अस कंसीडर W1 इज इक्वल टू A1 0 0 सच दैट A बिलोंग्स टू R एंड W2 इज इक्वल टू 0 A1 0 सच दैट A बिलोंग्स टू R आर सब स्पेसेज ऑफ वेक्टर स्पेस VR। यहाँ पे हम लोग W1 का वैल्यू ले लिए, मान लिए हैं, और W2 का वैल्यू मान लिए हैं। क्या है ये? सब स्पेस है, वेक्टर स्पेस VR का, वेक्टर ऑफ R का। इसलिए W1 यूनियन W2 इज इक्वल टू U इज इक्वल टू A 0 0 और U इज इक्वल टू 0 A 0 such that A belongs to R. Let PQ belongs to R and U is equal to A 0 0 and V is equal to इतना belongs to कितना? W1 union W2. Now PU plus QV is equal to PA 0 0 plus Q into 0 A 0 इज इक्वल टू PA 0 0 प्लस 0 QA 0। इसको हम लोग ऐड किए हैं तो PA QA एंड 0 बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2। हियर PQ belongs to R, UV belongs to W1 union W2, which imply PU plus QV does not belongs to क्या? W1 union W2। यानी PQ क्या है? R का एलिमेंट है। UV किससे बिलोंग करता है? W1 यूनियन W2 से। तो यहाँ पे PU प्लस QV ये डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी ये बिलोंग्स नहीं करेगा किससे? W1 यूनियन W2 से। Therefore, W1 union W2 is not a subspace of vector space vector of R. Hence, the union of two subspaces of vector space VF is not necessarily a subspaces of VF। यहाँ पे हम लोग का ये थ्योरम प्रूफ हो गया। यहाँ पे हम लोग का ये थ्योरम प्रूफ हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे। हम लोग ये थ्योरम जो है, इसके पहले वाला थ्योरम को एग्जाम्पल के थ्रू प्रूफ किए हैं। अब हम लोग इस वाले थ्योरम को देखेंगे। द यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेज इज अ सब स्पेस इफ वन इज कंटेंट इन द अदर। यहाँ पे ये एक दूसरा थ्योरम है, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो चलिए इसको प्रूफ करेंगे। Let W1 and W2 be two subspaces of a vector space VF such that W1 is proper subset of W2 और W2 is proper subset of W1। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है? यहाँ पे W1 और W2 को सब स्पेस ले लिए हैं, किसका? VF का। तो यहाँ पे W1 प्रॉपर सबसेट ऑफ W2 है एंड W2 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ W1 है। तो यहाँ पे फिर आगे हम लोग टू प्रूव दैट W1 यूनियन W2 इज अ सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस VF सिंस W1 is proper subset of W2 and W1 union W2 is equal to W2 is a subspace. Again W2 is proper subset of W1 and W1 is union of W2 is equal to W1। यहाँ पे हम लोग ये वाला पार्ट लिए हैं, एक बार ये वाला लिए हैं। W1 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ W2 एंड W2 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ W1। चूँकि यहाँ पे हम लोग लिए हैं एक बार ये और एक बार ये, सो यहाँ पे भी हम लोग को ये दिखाना था। क्लियरली W1 यूनियन W2 इज अ सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस VF। कन्वर्सली में अब हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे। कन्वर्सली में देखेंगे, लेट W1 एंड W2 बी
two subspace of vector space Vf such that W1 union W2 is a subspace of Vf। इसमें हम लोग को क्या प्रूफ करना था? To prove that W1 is proper subset of W2 or W2 is proper subset of W1, let if possible W1 is not proper subset of W2 or W2 is not proper subset of W1, since W1 is not proper subset of W2, which imply there exists U belongs to W1 such that U does not belongs to W2 and W2 does not proper subset of W1 which imply there exist V, यहाँ पे है ये वाला जो पार्ट है, ये V है, V belongs to W2 such that V does not belongs to W1. Also U belongs to W1, V belongs to W2 which imply U V belongs to W1 union W2. Since W1 union W2 is a subspace of Vf, then U V belongs to W1 union W2 which imply U plus V belongs to W1 union W2 which imply U plus V belongs to W1. एक बार W1 से बिलोंग करेगा और एक बार W2 से बिलोंग करेगा. Since W1 is a subset or subspace of Vf, then U plus V belongs to W1. U belongs to W1 which imply U plus V minus U belongs to W1. यहाँ पे हम लोग फिर U से U कट जाएगा, यहाँ पे V बच जाएगा, तो V belongs to W1 which contradicts our supposition V does not belong to W1. Also W2 is और subspace of Vf, then U plus V belongs to W2. और यहाँ पे सेम इसके जैसे यहाँ पे दिखाना है, यहाँ पे V belongs to W1 तो यहाँ पे U belongs to W2 which also contradicts our supposition the U does not belongs to W2. Therefore both the initial supposition are wrong. यहाँ पे जो ये दोनों हैं वो इनिशियल सपोजिशन रॉन्ग है. हेंस W1 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ W2 और W2 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ W1. ये हम लोग का यहाँ पे थ्योरम प्रूफ हो गया. अब हम लोग नेक्स्ट कुछ डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग थ्योरम देखेंगे. सो चलिए हम लोग देखते हैं इसको भी. डेफिनेशन हम लोग देखेंगे लीनियर सम और सम. ये कुछ हम लोग डेफिनेशन देखेंगे. इसका डेफिनेशन दिया गया है लेट W1 एंड W2 बी टू सब स्पेसेज ऑफ अ वेक्टर स्पेस Vf. द लीनियर सम और sum of W1 and W2 is denoted by W1 plus W2 are defined as U plus V such that U belongs to W1, V belongs to W2. सिम्बॉलिकली हम लोग सिम्बॉलिकली में ऐसे लिख सकते हैं W1 प्लस W2. किसको लिख सकते हैं? लीनियर सम और सम को. W1 प्लस W2 इज इक्वल टू U प्लस V सच दैट U बिलोंग्स टू W1 और V बिलोंग्स टू W2. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट सम का डेफिनेशन. डायरेक्ट सम का लीनियर सम देख लीजिए. अब हम लोग डायरेक्ट सम देखेंगे. डायरेक्ट सम का डेफिनेशन इस प्रकार से है let W1 and W2 be two subspaces of a vector space Vf, then direct sum of W1 and W2 is denoted by W1. यहाँ पे देखिए ऑपरेशन प्लस में है, ये ऑपरेशन है, ऑपरेशन प्लस W2 एंड इज डिफाइंड एज. फर्स्ट नंबर में क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ V कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ U बिलोंग्स टू W एंड V बिलोंग्स टू W2. और एंड सेकेंड नंबर में W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू एम्प्टी सेट या नल सेट या जीरो सेट बोल सकते हैं हम लोग इसको. अब हम लोग इस पे थ्योरम देखेंगे जो इस प्रकार से है. इस चैप्टर का हम लोग ये लास्ट थ्योरम देख रहे हैं. इसके बाद नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा. सो हम लोग नेक्स्ट थ्योरम इसका देखते हैं. थ्योरम में बोल रहा है लेट W1 एंड W2 आर टू सब स्पेसेज ऑफ अ वेक्टर स्पेस Vf, देन W1 प्लस W2 इज ऑल्सो अ सब स्पेस ऑफ Vf. तो चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं. यहाँ पे इसका हम लोग प्रूफ देख रहे हैं. लेट W1 एंड W2 बी
two subspace of a vector space VF to prove that W1 plus W2 is also a subspace of vector space VF by the definition of W1 plus W2 is equal to x, यहाँ पे सेट में दिया गया है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 सच दैट x बिलोंग्स टू किससे, x किससे बिलोंग्स कर रहा है W1 से, एंड x किससे बिलोंग्स कर, x2 किससे बिलोंग्स कर रहा है W2 से. Let x is equal to x1 plus x2 and y is equal to y1 plus y2 belongs to किस w1 plus w2 and a b belongs to f. Now x is equal to x1 plus x2 where x1 belongs to w1, x2 belongs to w2 and y is equal to y1 plus y2 where y1 belongs to w1, y2 belongs to w2. Since x1 किससे बिलोंग कर रहा है, x1 एक y1 w1 से और a b f से, विच इम्प्लाई a x1 प्लस b y1 बिलोंग्स टू w1. यहाँ पे ब्रैकेट में दिया गया w1 क्या है, सब स्पेस है. उसी तरह से यहाँ पे w2 x2 और y2 में लिया गया है. Since a x1 plus b y1 belongs to w1, a x2 plus b y2 belongs to w2, which imply a x1 plus b y1 plus a x2 plus b y2 किससे बिलोंग करेगा, w1 प्लस w2 से. इसको ऐड कर देंगे तो ये w1 प्लस w2 से बिलोंग करेगा, विच इम्प्लाई. अब इसी को हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ से हम लोग ए को, ये वाला ए को कॉमन कर लेंगे एक जगह लिख कर, तो एक ये ए x1 प्लस ए x2 एक जगह लिखेंगे और बी y1 प्लस बी y2 एक जगह लिखेंगे और यहाँ से हम लोग कॉमन कर लेंगे. यहाँ पे डायरेक्ट लिखा गया तो ए को कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, x1 प्लस x2 और बी को यहाँ से कॉमन कर लेंगे चूँकि बी कॉमन में आ रहा है, y1 प्लस y2 बचेगा. और ये किससे बिलोंग करेगा, w1 प्लस w2 से. तो विच इम्प्लाई ए एक्स प्लस बी वाई बिलोंग्स टू w1 प्लस w2, चूँकि यहाँ पे x1 प्लस x2, यहाँ पे x1 प्लस x2 किससे बिलोंग कर रहा है, इज इक्वल टू x है, एंड y1 प्लस y2 y के इक्वल में है. तो हम लोग यहाँ पे उसी को पुट कर दिए हैं, इसलिए ए बी बिलोंग्स टू एफ, एक्स वाई बिलोंग्स टू w1 प्लस w2 विच इम्प्लाई ए एक्स प्लस बी वाई बिलोंग्स टू w1 प्लस w2. देयरफॉर w1 प्लस w2 इज अ सब स्पेस ऑफ VF. यहाँ पे हम लोग का ये लास्ट थ्योरम प्रूफ हो गया. अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लीनियर डिपेंडेंट ऑफ अ वेक्टर स्टार्ट करेंगे और वो नेक्स्ट क्लास से यानी मंडे से होगा. सो आई होप स्टूडेंट आप लोग को ये थ्योरम, ये दो थ्योरम और डेफिनेशन समझ में आ गया होगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू सो मच.